यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उपहार लेकर के गया था और वही उपहार में वो मुकुट था। मुकुट तब से पड़ा ही रहता था। इनके मन में आई कि खजाने में ये मुकुट कितने दिन से पड़ा हुआ है, कभी काम आना चाहिए। तो वही मुकुट धारण करके उस दिन और गए थे। तो एक तो सोने का मुकुट, और वो भी जरासंध जैसे आसुरी वृत्ति वाले। जरासंध कंस का ससुर था। निवासी कहाँ का था? यहीं पटना के पास राजगीर है ना, राजगीर, वहीं का निवासी था। तो उस समय जो माथे पर मुकुट धारण हो रहा था, उस मुकुट के सोने पर ही कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और उसके प्रभाव पड़ते ही इतने जोर की भूख लगी परीक्षित जी को कि व्याकुल हो गए। इतने जोर की प्यास लगी कि लगता था कि कंठ सूख जाएगा, आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। उसी समय में घूमते फिरते अन्न और जल की खोज करते हुए जंगल में और कौशिकी नदी के किनारे, कौशिकी नदी, उसको कोसी नदी आजकल बोलते हैं। कोसी के दो भाग, एक तो इधर मिथिला में है कोसी, और एक कौशिकी है उधर हल्द्वानी, बरेली के आगे हल्द्वानी, उसके आगे रामपुर, और उसी आसपास में कौशिकी नदी भी है। हम गए हैं वहाँ। तो उसी कौशिकी नदी के किनारे आश्रम था शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि अपने आश्रम पर विराजमान थे और समाधि में स्थित थे। भजन करते करते समाधि में स्थित हो गए थे। और उसी समय में खोज कर रहे थे कि कोई मिल जाए जिससे कि कहूं कि भैया कुछ खिलाओ, जल पिलाओ, मेरे प्राण बचाओ। तो और तो कोई दिखाई पड़ा नहीं। श्री शमीक ऋषि दिखाई पड़े। वे समाधि में थे, जगे नहीं थे। जगे होते तो सत्कार करते, आइए राजन, आपका स्वागत है, आप बड़े धर्मात्मा भक्त हैं, लीजिए अन्न खाइए, जल पीजिए। लेकिन वो तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया। परीक्षित जी ने प्रतीक्षा की कि शायद ध्यानवान कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान टूटे, लेकिन काहे को, वो तो निश्चेष्ट। तब इनके मन में, इनकी बुद्धि में वो जो कलयुग सवार हो गया था माथे के स्वर्णिम मुकुट के ऊपर, उसके प्रभाव से कुतर्क आ गया। अरे समाधि फमाधि कुछ नहीं लगी है, मुझको आता हुआ देखा होगा। तो ये सोच करके कि राजा को प्रभावित करने के लिए ये समाधि का स्वांग कर रहा है, मुझे आता हुआ देख करके ये समाधि का स्वांग कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अभी देखता हूं कि सच्ची समाधि है कि कच्ची समाधि है। इसलिए सत ब्रह्म ऋषेरन से गतास मुर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। वहीं बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से उस सांप को, मरे हुए सांप को उठाया और उस शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया और चल दिए। अभी पता चल जाता है कि ये इनकी सच्ची समाधि है कि कच्ची समाधि है। उनकी तो सच्ची समाधि थी, लेकिन सर्प डालने के बाद गले में ये ठहरे नहीं, प्रतीक्षा नहीं किए, बल्कि चल दिए। ऋषि तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, क्या कर गया। वे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी।
श्री हरे नमः। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्वकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। श्री हरे नमः। उस शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी अभी बाल अवस्था थी, बहुत प्रौढ़ नहीं थे। अब श्रृंगी ऋषि में किसी को भ्रम न हो इसलिए खुलकर बताया जा रहा है। दो श्रृंगी ऋषि हुए हैं। एक तो वे श्रृंगी ऋषि हैं जिनका विवाह शांता देवी के साथ हुआ था, जो अंग देश के राजा रोमपाद के अथवा श्री दशरथ जी के दामाद लगते थे। वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। वे श्रृंगी अलग हैं। इन्हीं के द्वारा यज्ञ हुआ था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वो श्रृंगी अलग हैं, वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। और ये श्रृंगी अलग हैं, ये श्री हरे नमः शमीक ऋषि के पुत्र। इनके पिताजी का नाम है शमीक ऋषि। तो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए, कुछ देर खड़े होकर देखा कि अरे पिताजी तो न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न आंखें खोल रहे हैं, न बोल रहे हैं, गले में सांप लिपटा हुआ है। किसने ऐसा किया? किसी ने कह दिया कि परीक्षित राजा आया था, उसने ऐसा किया। गुरु जी का कहते थे कि कभी कभी ये अपने तेजस्विता का वर्णन अपने मुख से करने लग जाते थे। ये श्रृंगी बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल में इन्होंने कहा कि तुम मेरे अभी तब तेज के बारे में तुमको जानकारी नहीं है। तब तक कुछ बच्चों ने ताना मार दिया, चल चल चल, बड़ा तेजस्वी बनता है। तेरे बाप के गले में सर्प डालकर चला गया, क्या कर लिया तूने? तेजस्वी बनने चला है। सो तेज में आकर के वहीं से आए और देखा कि सचमुच में पिताजी के गले में सर्प लिपटा हुआ है और पिताजी आंखें नहीं खोल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न चल रहे हैं, न बोल रहे हैं। सो उनको आया रोष और उस श्रृंगी ने लिखा है कि कौशिक्यापोपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी से जल लिया हाथ में और वाग्वज्र मने कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा प्रभावी। वज्र भले कभी निष्प्रभावी हो जाए, लेकिन इन तपस्वी ऋषियों का, ऋषि कुमारों का वचन मिथ्या होने वाला नहीं है। शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोतो में तो तद्रुहम। कौशिकी नदी से जल हाथ में लेकर के शाप दिया, जिस कुलांगार राजा ने मेरे निर्दोष समाधिस्थ भजनानंदी पिता के गले में सर्प डालकर अपमानित किया है, आज से सप्तमे अहनि, सप्तमे अहनि का सीधा अर्थ तो होगा सातवें दिन। तक्षका दंक्षति, तक्षक नाम का नाग डसेगा और उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा शाप दे करके और पिताजी की स्थिति देख करके बालक रोने लगा कि कहीं गले में डाला गया था, उस समय सर्प जिंदा तो नहीं था। इसने मेरे पिताजी के कंधे पर सवार होकर के कहीं चुपके डस तो नहीं लिया, मेरे पिताजी का प्राणांत तो नहीं हो गया, ये निश्चिष्ट क्यों हो रहे हैं? तो बालक की आवाज सुनी, रुदन की। अभी रो ही रहा था बालक श्रृंगी। उसी समय श्री शमीक ऋषि की समाधि खुली। बालक रो रहा है। बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो? कहा कि पिताजी मैंने तो समझा कि आपका प्राणांत हो गया। कैसे? बोले कि कोई राजा आया था और वो
आपके गले में सर्प डालकर चला गया था, जिसको मैं शाप दे चुका हूं। एक श्वास में सब बात बता गए। अब तो ऋषि घबराए, रे राम 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 राम, नादान बच्चे, ये तूने क्या कर दिया रे, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। राजा आए थे, मतलब परीक्षित आए थे, राजा तो परीक्षित है। परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा है, जिनकी गर्भावस्था में भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए रक्षा की, जिनके गए हुए प्राण वापस दिलाए, इसलिए उसका विष्णुरात भी नाम पड़ा है। बचपन से ही भगवान की भक्ति का खेल खेलता आया था। और पांडव वंश का वंशधर धर्मात्मा परीक्षित को तूने शाप दिया। क्या शाप दिया? बोले ये शाप दे चुका हूं कि आज से सप्तमे अहनी 7वें दिवस उसको तक्षक डसेगा और उसका प्राणांत हो गया, प्राणांत होगा। हाय, अरे नादान बच्चे, तुमने परीक्षित का नुकसान नहीं किया, केवल परीक्षित का ही नुकसान नहीं किया, तेने सारे विश्व को दुखी कर दिया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में सकल प्राणी सुखपूर्वक रह रहे हैं, कोई किसी को सता नहीं सकता। और अब परीक्षित का प्राणांत होगा, चाहे 7वें दिन, चाहे कोई 12वें दिन का अर्थ लेते हैं। सप्त मने 7 और मैं मने 5, 7 और 5 12 दिन का अर्थ करते हैं, विद्वानों की बात है ये। चाहे 7 दिन के बाद, चाहे 12 दिन के बाद परीक्षित का शरीर छूटेगा, उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे चोर डाकू राजा होने लग जाएंगे, प्रजा को लूटेंगे, खसोटेंगे, सताएंगे, किसी की बहू बेटी छीन के ले जाएंगे, किसी का धन छीन करके ले जाएंगे, किसी का अपहरण करके ले जाएंगे, और ये सारा पाप तेरे ऊपर आएगा। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को शाप देकर के तेने सारी प्रजा का अनहित किया है रे नादान बच्चे। श्रृंगी ने कहा कि पिताजी अब तो जो भी हो, चाहे परीक्षित के भाग्य की होनहार मान लीजिए, चाहे मेरी नादानी मान लीजिए, अब तो मेरे मुख से जो निकल गया है वो तो असत्य कभी होगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी खेल में भी असत्य भाषण किया नहीं है। जो खेल में भी, जो सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वो तो जो कह देगा वो होकर के रहेगा, उसकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। मैंने कभी खेल में भी, मैंने कभी सपने में भी झूठ नहीं कहा है कुछ, इसलिए मेरी वाणी असत्य नहीं होगी पिताजी। अब चाहे इसे मेरी नादानी मान लीजिए, मेरा बचपना, या परीक्षित के भाग्य की होनहार मान लीजिए। अंत में श्री शमीक ऋषि ने यही माना, तेरी नादानी भी और उस परीक्षित के भाग्य की होनहार भी। मानस में लिखा है कि तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनवा वही ताहि पही अथवा ताहि तहाँ ले जाए, होनहार जैसी जब आवे तैसो तब संजोग बनावे। होनहार थी इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अब इसमें हाय हाय करके सुधार क्या किया जा सकता है? एक सुधार हो सकता है। सभी ऋषि विचार कर रहे हैं, श्रृंगी ने तो शाप दे दिया, बेटे ने तो शाप दे दिया, लेकिन पिताजी सभी ऋषि विचारवान हैं, गंभीर आशय वाले हैं, उदार चेता संत। कहा कि रे श्रृंगी, तैने अपने तपस्या के तेज का दुरुपयोग किया, इसके द्वारा किसी का भला नहीं कर सका तो, बल्कि तुमने किसी का बुरा कर दिया, और एक ऐसे का बुरा किया है जिसके एक के बुरा होने से सारी प्रजा का बुरा हुआ। खैर, YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस समय तूने शाप दिया परीक्षित यहाँ था? बोले नहीं था, जा चुका था। और तब तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, वो असावधान रहेगा और अचानक आके तक्षक डसेगा तो बेचारा अपने कल्याण के लिए कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए एक काम करना चाहिए, अपने शिष्यों से कहा कि बेटाओ तुम लोग जाओ, परीक्षित के घर पर जाओ और जाकर उसको बताओ कि आपने जिस ऋषि के गले में सर्प डालकर अपमानित किया था,
वो ऋषि तो रोष में नहीं आए, वो तो कुछ नहीं बोले, वो तो समाधि में थे, पता ही नहीं चला। उनके पुत्र ने अपने बचपना के आवेश में अथवा होनहार बस आपको शाप दे दिया है, जिसके कारण 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो अभी जितने समय की जिंदगी आपकी है, 7 दिन की अथवा सप्तमी का भाव 12वां, इतने दिन में अपने कल्याण के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परम कल्याण के लिए आप जो कुछ कर सकें सो साधन कर लीजिए। यज्ञ कर लीजिए, दान कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, भगवत शरणागति कर लीजिए, जो कुछ करना हो अपने कल्याण के लिए आप कर लीजिए। इतना कर लेने से कम उसको सांत्वना तो हो जाएगी कि चलो मालूम हो गया, नहीं तो हम धोखे में रह जाते। इसलिए जाओ बेटा, उस परीक्षित को सूचना दो। तब श्री परीक्षित जी के यहाँ सूचना देने के लिए उस शमीक ऋषि के शिष्य लोग चले। उधर परीक्षित घर पहुंच चुके थे। अब पहुंच करके पगड़ी, टोपी, मुकुट 24 घंटा तो रहते नहीं माथे पर, खाते नहाते सोते समय तो उतारना पड़ता है। तो घर जाकर के पसीने से लथपथ श्री परीक्षित जी ने अपना मुकुट उतारा। तो मुकुट के उतारते ही उस मुकुट पर चढ़ा हुआ, मुकुट के सोने में चढ़ा हुआ कलियुग का जो प्रभाव था, दुष्प्रभाव, वो प्रभाव भी उतर गया। जैसे नशे में आदमी न जाने क्या क्या बोल जाता है और नशा उतर जाने पर उसको अफसोस होता है, ऐसे ही परीक्षित जी अफसोस कर रहे थे कि हाय, मैं पांडवों का वंशधर हूं। हमारे पूर्वज कितने धर्मात्मा रहे हैं, संतों का कितना आदर करते आए हैं, और आज उन्हीं का वंशज होकर के मेरे द्वारा इतने बड़े किसी संत का अपमान किया गया। मृत उरग, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके मैंने उनका अपमान किया है। मैं तो दंड के योग्य हूं। प्रजा के अंतर्गत कोई गलती करता है तो राजा दंड देता है। अब राजा से गलती हो गई तो राजा को दंड कौन देगा? दंड मिल जाता तो यत्र दंडेन शुद्ध्यति, दंड से शुद्धि होती है, दंड से शुद्धि होती है। आप लोगों को शायद प्रयोग ध्यान में होगा, कहीं इतना बड़ा कांटा चुभ गया लोहा का, पैर में घाव हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, गरम गरम तेल बत्तीजार करते हैं ना, तो बत्तीजार करते समय थोड़ा जलन तो होती है, लेकिन वो कष्ट से निवृत्ति होती है, घाव पकने नहीं पाता है, फिटनेस नहीं होता है, वो एटीएस से ज्यादा कारगर होता है बत्तीजार। कहीं चिंगारी से छू गया, जल गया, तो उसको लोग सेक देते हैं, और सेक देने पर बोले फफोला नहीं पड़ेगा, छाला नहीं पड़ेगा। तो ये सोच रहे थे परीक्षित जी कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, अगर कोई दंड मुझको मिल जाता, इसके बदले में कोई दंड मिल जाता तो मेरी शुद्धि हो जाती, नहीं तो पता नहीं ये कौन जन्म तक ये अपराध हमको पछाड़ेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन घाट का पानी पिलाएगा ये अपराध। ऐसे सोच रहे थे। उसी समय श्रृंगी ऋषि के, शमीक ऋषि के भेजे हुए इनके शिष्य लोग पहुंचे। राजन, हम लोग शमीक ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं। कहा कि महाराज मैं भी वहीं से आया हूं, थोड़ी देर पहले शमीक ऋषि के आश्रम से आए। अच्छा, कोई संदेश, कोई निर्देश, कोई आदेश? बोले हाँ, आज आपसे भूल हो गई है उस आश्रम में जाकर के। हाँ मेरे नाथ, भूल हो गई है, मैंने संत का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके मैंने अपराध किया है। ऋषि कुमारों ने पूछा, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? कहा कि यही सोच रहा हूं कि अगर इसके बदले में कोई दंड मिल जाता
तो मेरी शुद्धि हो जाती, ताकि अगले जन्म के लिए कोई गलत खाता नहीं तैयार होता। अभी मैं भुगत लेता। अब जैसे कोई विदाउट टिकट, बिना टिकट के गाड़ी में पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में, लिया इतना जुर्माना लिया, बिना टिकट के गाड़ी में चलता है, और ये उतना पैसा मेरी जेब में नहीं है, तो गाड़ी में कैसे आगे बैठ गया? चल, या तो इतना जुर्माना चुका, नहीं तो चल जेल में। तब अब दो विकल्प है, या तो जुर्माना की रकम चुका या जेल में चल। तो अब उसके पास जेब में तो पैसा है नहीं, इतने में उसका कोई मित्र आ गया, अथवा उसके चाचा पिताजी आ गए, भैया आ गए, अरे तू यहाँ कैसे? भैया क्या बतावें, मुझे फलानी जगह जाना जरूरी था, गाड़ी आके लग गई, स्टेशन पर खुलने वाली थी, टिकट लेने का समय नहीं था, जाना जरूरी था, इसलिए मैं बिना टिकट के बैठ गया गाड़ी में और अब पकड़ा गया हूँ। तब बोले तो ये हमको जेल में जाने की कह रहे हैं। बोले जुर्माने की रकम कितनी है? बोले इतनी रकम। बोले चले, जुर्माने की रकम चुका दी गई तो जेल से छुट्टी हो गई ना। इसी तरह से भूल हो जाने पर अगर उसी समय उसके लिए क्षमा मांग लें, अफसोस कर लें, तो उसकी शुद्धि हो जाती है। पश्चाताप कर लें तो उसकी शुद्धि हो जाती है। दंड मिल जाए तो और एकदम शुद्धि हो जाती है। श्री मनु जी ने वर्णन किया है, कृत्वा पापम ही संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते किंतु नैव कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु स। सज्जन गलती करते नहीं है, और गलती हो गई तो तुरंत महसूस करते हैं और कबूल करते हैं और रोते हैं कि मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई। तो रोने से जो पश्चाताप हुआ ना, उससे वो पाप धुल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आगे के लिए फिर प्रतिज्ञा करें कि अब से जानबूझकर जिंदगी में ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा, तब तो शुद्ध हो जाता है। बहुतों से गलती होती है, तब उसके लिए शुद्धि का उपाय यही है, अफसोस करें। परीक्षित अफसोस कर रहे हैं, दंड मिल गया, अब तो और बहुत प्रसन्न हुए। बोले आपको महाराज दंड मिल चुका है। किसने दिया दंड और क्या दंड दिया? बोले कि जिनके गले में सर्प आपने डाला वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पुत्र, जिनके गले में सर्प डाला उनका नाम महर्षि शमीक है, वो तो कुछ नहीं बोले। उनके पुत्र श्रृंगी जो अभी बालक हैं, बाल बुद्धि के कारण तैश में आकर के उन्होंने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रोहम। आज से सप्तमे अहनि, सप्तमे दिवसे आपको तक्षक नाग डसेगा और आपका प्राणांत होगा। जब ऋषि समाधि से जगे और उनको ये मालूम हुआ तो आपकी भलाई की दृष्टि से उन्होंने अफसोस किया, बच्चे को डांटा कि तुमने बहुत गलत किया, अपने तपस्या के तेज से किसी का भला नहीं कर सके बल्कि तुमने बुरा कर दिया, और ऐसे एक का बुरा किया जिससे कि सारी प्रजा का बुरा हो गया। इस तरह से कह के अपने बच्चे को डांटा भी और आपके पास संदेश भेजा है सहानुभूति के बतौर, ताकि जितने दिन की आयु अभिशेष है, 7 दिन अथवा 12 दिन, इतने दिन के भीतर आपको अपने परम कल्याण के लिए, परलोक के लिए जो साधन करना हो कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित, ओहो मेरी शुद्धि हो गई। अब अगले जन्म के लिए कोई खाता और जेल जाने की धमकी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद परीक्षित जी ने सोचा कि अब 7 दिन में क्या कर लेंगे राज्य, और क्या कर लेंगे, और तो क्या करना चाहिए। श्री हरे नमः। बोले कि अब राज्य अपने पुत्र, अब उनके भी पुत्र हो चुके थे, तो उनमें जन्मेजय बड़े पुत्र हैं, जन्मेजय को राजगद्दी सौंप करके और बोले कि बेटा आप संभाल प्रजा की सेवा। अब मैं तो चला, और सीधे चले आए करीब करीब 30-40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर की दूरी है हस्तिनापुर से शुकताल की। तो शुक तीर्थ में चले आए। गंगा जी का किनारा था, बरगद के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए
कुशा बिछा करके अनशन व्रत लेकर के अब भोजन नहीं करना है, पानी भी नहीं देना है इस शरीर को जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया है, उसको न भोजन देना है न पानी देना है। अनशन व्रत लेकर के और बैठ गए। इस बात का समाचार सारे संसार में फैल गया। हाय, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को इतना भीषण शाप लगा है। परीक्षित ने तो जीवन भर प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, बल्कि किसी को कष्ट हो रहा हो तो उस कष्ट को दूर किया है। ऐसे भक्त प्रजापालक सज्जन परीक्षित को शाप लगा। उसने जीवन भर संतों की सेवा की है। तब संतों ने सोचा कि अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम चलकर उसके कल्याण का साधन करा दें। एक बार किसी बड़े प्रौढ़ विचार के संत से किसी ने पूछा कि बाबा, अरे घर छोड़े हो, संन्यास लिए हो, तो एकांत में कहीं बैठकर भजन करते, चिंतन करते, योग साधना करते, तप करते, क्या गांव-गांव में घूम घूम करके कहीं रामायण का नवाह करा रहे हो और कहीं भागवत का सप्ताह करा रहे हो और कहीं यज्ञ करा रहे हो? ये सब की क्या जरूरत है? क्या पड़ी है तुमको ये सब करने की? महात्मा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले कि भैया, पेट तो मेरे साथ भी है, भूख लगती है, चोरी कर नहीं सकता, खेती हमारे पास है नहीं, नौकरी है नहीं, व्यापार है नहीं, भूख लगती है, तो ए प्यारे सदगृहस्थ भाइयों, हम तुम्हारे दरवाजे पर जाते हैं और तुम समझ जाते हो कि महात्मा आए हैं, भूखे हैं, भजनानंदी हैं, आइए बाबा भोजन करिए। तुमने भोजन करा दिया, तो तुमने हमारे शरीर की खुराक दे दी, क्षुधा शांत हुई और इसके बाद हम भजन में लग गए। क्षुधा रूपिणी कुकरी हरि ने दई लगाए। अब क्या करना चाहिए? बोले कि कबीरा टुकड़ा डारी के फिर गोविंद के गुण गाए। क्षुधा रूपिणी कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा दे के फिर करो भजन सत्संग। तो शरीर की खुराक भोजन है। भूख लगती है तो हमें गृहस्थ लोग रोटी देते हैं, और अगर आपकी रोटी खाकर, ऐ सदगृहस्थ हो, आप लोगों की रोटी खाकर, आप लोगों का दिया हुआ नमक खा करके और हम आपको कुछ न दें तो हम नमक हराम हो जाएंगे। तब क्या करते हो? बोले कि यही करते हैं कि इस खुराक दो तरह की होती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। तो शरीर की खुराक तो तुमसे हमको मिलती है। जब तुम हमको शरीर की खुराक देते हो तो हम रामायण के नवाह और भागवत के सप्ताह और यज्ञ इत्यादि, रामलीला, रासलीला इत्यादि के द्वारा हम तुमको आत्मा की खुराक देते हैं बेटे। और ऐसे ही होना चाहिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। तुम देवताओं का आदर करो तो देवता तुम्हारा आदर करेंगे। तुम देवताओं के नाम पर यज्ञ याग करोगे तो देवता भी समय से तुम्हारे खेत में पानी बरसाएंगे, तुम्हारी फसल होगी, तुम्हारा पशुधन, और तुम सुखी रहोगे। तो ये परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ के भाव से, भैया हे सदगृहस्थो, तुम हमारे जैसे विरक्तों को शरीर की खुराक देते हो रोटी, तो हम जैसे विरक्त तेरी आत्मा की खुराक भजन और सत्संग के माध्यम से देते हैं। बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। तुम्हारी आत्मा की खुराक देते हैं। इसी प्रकार से आज जब परीक्षित को शाप लग गया, तो जिन जिन संतों ने सुना कि परीक्षित जैसे सज्जन भगवान के प्यारे भक्त राज परीक्षित को शाप लगा है, अब वो ऋषि लोग दौड़ दौड़ करके आने लग गए, दौड़ दौड़ करके आने लग गए। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।